Hello, good morning, kids. Now I am back with your lesson number 7, part 2 video. So, today I am going to explain you the rest of the part of this chapter. So, kids, look at here. Sir Ludwig Guttmann was a neurologist at the Stock Mandeville Hospital. जो सर लुडविग थे गटमैन, वो एक कौन थे? डॉक्टर, यस, न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया है इन इंग्लैंड, 1948 की बात हो रही है। ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्चरी कॉन्टेस्ट। ओके, उन्होंने क्या किया, एक आर्चरी कॉन्टेस्ट हेल्ड किया, जिसकी वजह से जो हैंडीकैप थे, स्पेशल लोग थे, वो उसमें पार्टिसिपेट्स करे, स्पेशली फॉर द सोल्जर्स। सो contest for World War II soldiers. Some of these soldiers had lost the use of their limbs because of the spinal injuries. तो ये जो कॉन्टेस्ट रखा गया था, रखने का कारण क्या था? जो भी सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंजरी हुए थे, जिनका एक पार्ट, पूरे बॉडी में कोई भी एक पार्ट इंजरीज हो गए थे या बेकार हो गए थे, वो अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो भी सोल्जर्स है वो अपने आप को कमज़ोर ना समझ के इंस्टेड ऑफ दिस दे कैन टेक अ पार्ट इन दिस एक्टिविटी, दिस कॉन्टेस्ट। तो उनसे क्या होगा, उनका जो मनोबल है, जो भी उनकी स्पिरिट है, वो वापस आ जाएगी, वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझेंगे। अदर्स हैड लिम्स कट ऑफ। सर गटमन बिलीव दैट द इंजर्ड सोल्जर्स कुड heal faster, lead a normal life through sports, and the contest was the result of the belief. तो सर गटमन का ऐसा सोचना था, ऐसा मानना था कि जो लोग अपने आप को बीमार समझते हैं, स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू अपने आप को वो जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते, अपनी लाइफ में एक नया चेंजेस ला सकते। तो सर गटमन की वजह से जितने भी सोल्जर्स इंजर्ड थे, उन्होंने इसमें पार्ट लेना शुरू किया, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाई और अपने लाइफ में आगे बढ़े। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। लेटर more and more differently able soldiers and civilians wanted to participate in the games. धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग तरह से एबल्ड, डिफरेंटली एबल, क्योंकि हम उन्हें फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए डिफरेंटली एबल soldiers or civilians wanted to participate in these games. So they learned to play games while sitting in a wheelchair or using artificial limbs. Here is the meaning of artificial limbs, मतलब नकली शरीर का कोई भी भाग जो खराब हो जाता है तो हम नकली पार्ट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल लिम्स। तो इस तरह से सारे सोल्जर्स, सिविलियंस ने पार्ट लेना शुरू किया, उन्होंने गेम्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और अपनी लाइफ में मूव ऑन किया। Now come on the next para. Soon they were ready for wheelchair races and the first sports event for the differently able took place. तब तक सारे के सारे जो भी सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने आप को व्हील चेयर पर बैठे बैठे रेस लड़ने के काबिल हो गए थे। इस तरह से उन्हें अपनी लाइफ में एक नया मोड़ मिल गया। मैनी मोर इवेंट्स वर हेल्ड आफ्टर दैट। उसके बाद अलग अलग तरह के बहुत सारे इवेंट्स हुए। दिस इवेंट्स केम टू नोन एज द स्टॉक मैंडविल गेम्स। ये गेम्स के जो भी नाम थे वो मैंडविल सर के नाम पर ही रखा गया था। सो दैट इज़ कॉल्ड एट लास्ट मैंडविल स्टॉक गेम्स। अदर कंट्रीज टू फॉलोड देयर एग्जाम्पल्स एंड इनकरेज देयर इंजर्ड सोल्जर्स टू टेक अप स्पोर्ट्स। तो जो अलग अलग कंट्री के लोग थे, जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने भी अपने इंजर्ड सोल्जर्स को इनकरेज करना शुरू किया, उन्हें समझाया लाइफ के इम्पोर्टेंस, फिर उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना इस गेम में शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, 4 years लेटर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द नेदरलैंड जॉइन द गेम्स। मतलब जो वहाँ के लोग थे वो तो ज्वाइंस करते थे, लेकिन ये गेम इतना पॉपुलर हो गया कि लोग नीदरलैंड, वहाँ के लोगों ने भी गेम ज्वाइन करना शुरू कर दिया। नाउ इट बिकम्स टू बी एन इंटरनेशनल स्टॉक मैंडविल गेम्स। इसके कारण ये गेम का नाम इंटरनेशनल लेवल पे चला गया और लोग उसे इंटरनेशनल स्टॉक मैंडविल गेम्स के नाम से जानने लगे। नाउ द नेक्स्ट वन। अर्ली ओनली स्पोर्ट्स रनिंग, स्विमिंग और व्हील चेयर रेसेज वर कंडक्टेड। पहले क्या हुआ, जब शुरुआत हुई तो स्विमिंग, व्हील चेयर रेसेस और
रनिंग। ये 3 गेम को ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो दे हैव टू कंडक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर गेम्स टू इन 1960। Now come to the next one. In 1960, the first time the Olympics and the International Stock Mandeville Games were held in together Rome. रोम में पहली बार स्टॉक मैंडविल गेम्स और ओलंपिक साथ में हुआ था, वेयर दे केम टू बी कॉल्ड अ पैरालंपिक। ओके, जहाँ पर ये दोनों गेम्स को पैरालंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। इवेंचुअली द समर एंड द विंटर पैरालंपिक्स बिगेन टू हेल्ड बी सेपरेटली, जबकि ठंडी और गर्मी के जो पैरालंपिक्स गेम होते थे वो सेपरेटली होते थे। टुडे द पैरालंपिक इज अ यूनिक स्पोर्ट्स फॉर द इवेंट एबल एथलीट्स टू शो व्हाट द पार्टिसिपेट्स आर कैपेबल ऑफ। आज जो भी पैरालंपिक्स गेम होते हैं वो एक यूनिक स्पोर्ट्स गेम हो गया, जिसमें अलग अलग तरह के एबल एथलीट्स अपने टैलेंट को दिखाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वाइल द कॉम्पिटिटर्स स्टार्टेड विद जस्ट अ फ्यू गेम, जबकि कॉम्पिटिटर्स जो है उन्होंने थोड़े थोड़े गेम से ही अपने आप को स्टार्ट किया। डिफरेंटली एबल एथलीट्स पार्टिसिपेट इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम आर्चरी टू रग्बी। तो लोगों ने कैसे किया, आर्चरी से स्टार्ट किया था और रग्बी तक धीरे धीरे बढ़ते चले गए। पार्टिसिपेशन इन समर ओलंपिक्स पैरालंपिक्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम नंबर ऑफ 400 एथलीट्स। मतलब इन्होंने कम नंबर से स्टार्ट किया था, बट फाइनली क्या हुआ, ये नंबर बढ़ते बढ़ते 400 के ऊपर चले गए। दूसरा देख लेते हैं हम। फ्रॉम 23 कंट्रीज इन 1960, मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 23 देशों से 1960 में, और नियरली ये कहाँ पहुँच गया, 4,350 एथलीट्स फ्रॉम द मोर देन 160 कंट्रीज इन 2016। 2016 तक ये नंबर बढ़ के 160 हो गया, जिसमें 4,350 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लास्ट में। It was the Rio Paralympics that the Mariappan Thangavelu won the gold medal in the high jump final। तो फाइनली हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो कैरेक्टर आ गया है, मरियप्पन तंगवेलु। उन्होंने इस गेम के ज़रिए गोल्ड मेडल जीता इन हाई जंप। ही रिसीव द पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट। This was the well-deserved reward of the talented high jumper. It seems his journey to stardom has just begins। इससे उन्हें पता चला कि मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। तो किड्स, आपको भी इसी तरह अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, गिव अप नहीं करना है। तो आपने देखा एक इंसान हैंडीकैप होने के बावजूद भी पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड ले सकता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो हम तो उससे भी अच्छे हैं, तो हमें लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए। सो किड्स, थैंक यू। चलो मैं आपको मीनिंग्स भी एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हील्ड मीन्स बिकम बेटर, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करना। डिफरेंटली एबल, फिजिकली चैलेंज, हम उन्हें डायरेक्ट हैंडीकैप नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग डिफरेंटली एबल यूज़ करते हैं। रग्बी इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ फुटबॉल, जहाँ पे हम फुटबॉल खेलते हैं। सो यू ऑल हैव टू सी द वीडियो and try to understand the meaning, and in next part I'll give you the question answer and everything.